अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्रोजेक्ट है क्राइम एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन सिस्टम और सुपरवाइजर ख्वाजा ताहिर महमूद। और सबसे पहले मैं इंडेक्स पेज दिखाता हूँ जिसके लॉगिन होके इसके अंदर दो ऑपरेटर हैं, एक यूजर है और एक एडमिन है। ये जो है ये एक ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोजेक्ट है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि क्राइम को हम एफिशिएंटली टैकल कर सकें, मतलब उसको जो है कंट्रोल किसी हद तक मिनिमाइज कर सकें। ये इसमें एनालिसिस हम पाइथन के ज़रिए से कर रहे हैं और प्रिडिक्शन भी हम पाइथन जुपिटर नोटबुक के ज़रिए से कर रहे हैं। इन दोनों को MySQL जो डेटाबेस है उससे कनेक्ट किया गया है और ये टोटली एक जो पूरा सिस्टम है ये इसका डेटाबेस MySQL है। तो मैं शुरू करता हूँ। यूज़र यहाँ से यूज़र का URL जो है उस लॉगिन करता हूँ मैं। ये पासवर्ड टाइप कर दिया है, यहाँ से यूजर टाइप। इस पे कैप्चा काउंट इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ये एक ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोजेक्ट है, तो कैप्चा काउंट इतना वैल्यू नहीं रख रहा। इसके अंदर फिर रिकवरी पासवर्ड की तो यूजर पेज मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पर क्राइम डिटेल सामने है, फिर FIR है, फिर उसके बाद ट्रेंड ऑफ क्राइम है, प्रिडिक्शन ऑफ क्राइम है, मैप्स व्यू है, ये गूगल गूगल मैप्स के जरिए से मैप्स व्यू आ रहा है। फिर हम FIR को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्राइम इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे, कोई भी क्राइम इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आई। यहाँ पर क्रिमिनल नेम इंटर करेंगे। फर्स्ट करें जो भी क्रिमिनल होगा उस टाइम उसका जो नेम है वो यहाँ पर इंटर किया जाएगा सबसे पहले पर। मैंने एक नेम इंटर कर दिया है और अब इस क्रिमिनल ने क्या क्राइम किया है वो यहाँ पर सेकंड रो में इंटर होगा। तो हम लिख देते हैं कि मर्डर। फिर उसके बाद किस डेट को ये हुआ था, ये इंसिडेंट किस डेट को हुआ था, वो डेट यहाँ से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ईयर का। ये डेटाबेस से हमने तो हम आज की डेट है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद कौन सी लोकेशन पर हुआ था ये क्राइम, यहाँ पर वो इंटर कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ F10 3 इस्लामाबाद लिख देते हैं कि इस एरिया पर हुआ था। और रिपोर्टेड बाय, यहाँ पर रिपोर्टेड बाय अगर किसी रिपोर्टर ने किया है, फर्स्ट रिपोर्टर मैन ह्यूमन, तो उसका हम यहाँ पर CNI से लिखेंगे। या अगर किसी एजेंसी की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मसूल हुई है तो हम उस एजेंसी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रिपोर्टर का CNIC नंबर जो है वो इंटर कर लेता हूँ। ये डमी है। यहाँ पर एक क्रिएट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको ट्रैक करें कि ये वाला इंसिडेंट कब हुआ था और किस टाइम हुआ था। तो हम यहाँ से उस क्रिमिनल का नाम लिखेंगे, जस्ट हमें वो इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस क्रिमिनल ने ये क्राइम्स किए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास FIR का है। यहाँ पर पुलिस फार्म नंबर है। पुलिस फार्म नंबर के अंदर ये ईयर आ गया और अगर फार्म नंबर जो भी होगा, फर्स्ट फार्म नंबर जैसा वो 20 था, तो ये हमने पुलिस फार्म नंबर इंटर कर दिया। अब ट्रायल नंबर के मुकदमा नंबर कौन सा था और ईयर कौन सा चल रहा है, तो हम लिख देते हैं कि मुकदमा नंबर जो था ट्रायल नंबर 10 है और ईयर जो है वो 2021 है। पुलिस स्टेशन कौन सा है यहाँ पर, तो पुलिस स्टेशन हम लिख देते हैं कोहिनूर। कोहिनूर पुलिस स्टेशन है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस्लामाबाद कर देते हैं।
डेट ऑफ इंसिडेंट कि किस डेट को ये इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पर डेट ऑफ इंसिडेंट हम पिक कर लेते हैं डेटाबेस से वैल्यू। टाइम ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट का टाइम क्या था कि किस टाइम को ये इंसिडेंट हुआ, तो हम कर देते हैं कि 12:44 PM को ये बल्कि AM कर देते हैं। अच्छा, अब FIR कब रजिस्टर की गई, ये तो इंसिडेंट का था। FIR कब रजिस्टर की गई, FIR का FIR भी उसी दिन हम कह देते हैं कि हमने रजिस्टर करवा दी है। और टाइम क्या था FIR रजिस्टर करवाने का, टाइम अभी रिसेंट लिख देते हैं, बल्कि थोड़ा सा जो मिनट है ये चेंज कर देते हैं। यूं कर लेते हैं। और एप्लीकेंट नेम के किसकी दरख्वास्त गुजार का नाम क्या था, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। दरख्वास्त गुजार का नाम मैं ये एक डमी नाम लिख देता हूँ। एड्रेस भी एक डमी लिख देता हूँ, ताकि जो है मोबाइल नंबर भी डमी इंटर कर दिया। फिर एप्लीकेंट CNIC नंबर भी एक डमी ले लेते हैं। कि कौन सा इंसिडेंट हुआ था, अब यहाँ पर इस रो के अंदर वो एंटर करना है, तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर करप्शन हुआ था। अब एक अंडर सेक्शन के इस क्राइम की दफा उस पर कौन सी लगी है, तो एक हम जो बहुत ही कॉमन सी सेक्शन है 420 का, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। फिर जो वाक्य जहां पर वाक्य हुआ है स्टेशन से उसका फासला कितना, तो हम कह देते हैं कि उससे स्टेशन का फासला 10 किलोमीटर है। और उसका डायरेक्शन कौन सी है, जहां पर वाक्य हुआ है स्टेशन से डायरेक्शन कौन सी है, हम कह देते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट साइड पर, वेस्ट साइड से 10 किलोमीटर दूर है। फिर अगर हमारी FIR जो है लेट रजिस्टर हुई है, तो उसकी वजह लिखनी होगी यहाँ पर इस रो के अंदर, तो हम कह देते हैं कि हमारी जो है वो लेट नहीं है, बिल्कुल टाइम पे है। फिर डेट ऑफ डिपार्चर, ऑफिसर जो है वो किस डेट पर डिपार्चर किया, तो उसी वक्त डिपार्चर हम एक कर देते हैं कि उसी टाइम डिपार्चर वो कर गया था। और यहाँ पर 2:49 AM को जो है उसने डिपार्चर कर लिया। ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको हम ट्रैक करें। यहाँ पर पुलिस फार्म नंबर जो है वो मैं इंटर कर दिया। ये देखें, ये वो जो पुलिस फार्म नंबर था, सारा वो चीजें आ गई हैं। अब ट्रेंड ऑफ क्राइम, पहले मैप्स मैप्स व्यू जो है वो हम कर लेते हैं। ये डेटाबेस से वैल्यू जो क्राइम की है हमने अभी इंटर की थी। ये क्राइम नेम, क्रिमिनल नेम इंटर किया था, ये डेट थी, और ये सारे ये डेटाबेस से हमने एक चीज लेके आए जिस सारे उसको मैनेज कर रहा है। हम यहाँ से यूं भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, जिस तरह भी करके दिखाया था आपको। लाइक दिस वे हम इसको ऐसे भी ट्रैक कर सकते हैं, और एक एक वैल्यू भी हम टेबल की सूरत में देख सकते हैं डेटाबेस से फैच होके आ रही है। फिर मैप्स व्यू है, ये एक इस्लामाबाद के 4 सेक्टर जो मेन मेन 4 सेक्टर्स हैं, उनको हमने यहाँ पर उसको मैप रखे हुए हैं। सेक्टर G, सेक्टर H, सेक्टर I और सेक्टर F, और ये जो है ये गो बैक का बटन है। तो मैं एक कोई भी सेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर, सेक्टर F सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से गूगल मैप से वो F सेक्टर का सारा जो है उठा लेगा। ये देखिए F8 आ गया, ये ब्लू एरिया, फैसल मस्जिद, ये इसके सारे जो एरियाज हैं वो हमें दिखा रहा है। यहाँ से मैप व्यू भी हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये ट्रेंड ऑफ क्राइम है। ये जो ट्रेंड है ये जुपिटर नोटबुक में बनाया गया है पाइथन के जरिए से, और इसको भी MySQL जो डेटाबेस है हमारा उससे हमने कनेक्ट किया है।
और कनेक्ट करने का सारा कोड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हमने इंस्टॉल किया PyMySQL को, फिर उसके बाद जो है ये कनेक्ट किया है, और इसकी जो CSV फाइल है वो भी कनेक्टेड है डेटाबेस से। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे और साथ CSV फाइल में चली जाएगी, और CSV फाइल से यहाँ पर आके हमें वो डाटा शो करवा देगा। ये देखें, यहाँ पर जो हमारा डाटा भी आया था, ये हमने नया वैल्यू एंटर किया, तो वो नई वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया, और उसका ग्राफ भी हमें शो करवा दिया उसने बाय लोकेशन। इसी तरीके से प्रिडिक्शन का जो हमारा मेथड है वो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लगाया हमने, और उसको भी डेटाबेस से बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट किया। उसकी CSV फाइल भी कनेक्ट है, और वो डेटाबेस से वैल्यू पिक भी कर रहा है। यहाँ पर जो है ये डेटाबेस की वैल्यू है, ये सारी डेटाबेस से वैल्यू उठाई गई हैं। ये बता रहा है कि ड्रग स्मगलिंग का सेक्टर G7 के अंदर प्रिडिक्शन, यहाँ पर ये प्रिडिक्शन वैल्यू दे रहा है, और ये रॉबरी की भी दे रहा है। E11 के अंदर चांसेस नहीं है, G7 के अंदर भी स्ट्रीट क्राइम के चांसेस नहीं है, F10 के अंदर मर्डर के चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन G7 के अंदर ड्रग स्मगलिंग के चांसेस हैं, और F10 के अंदर रॉबरी के चांसेस हैं। यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से ये सारी चीजें जो है, ये देखिए, ये फिर विजुलाइज भी किया है इसको, ये सारा क्राइम टाइप्स के जरिए से, और क्राइम टाइप्स और नीचे ईयर, और ये क्राइम टाइप्स और लोकेशन, ये विजुलाइजेशन किया, और ये आगे उसका जो है एक्यूरेसी दिखाई है मॉडल की कि 1.0 बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी आई है। फिर हम इसमें चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में जरूरी है कि जो ओल्ड पासवर्ड है बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर ओल्ड पासवर्ड ना ही हुआ परफेक्ट, तो वो कह देगा कि यूजर नेम या पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहा आपका, या अगर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के अंदर वैल्यू मैच नहीं करेगी, तो फिर भी वो कहेगा कि पासवर्ड नॉट मैच। और अगर यूजर नेम आप वो वाला नहीं लिखेंगे जो आपने रजिस्टर करते वक्त यूजर नेम लिखेगा, तो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट मैच। तो यहाँ पर हम पासवर्ड चेंज करके देखते हैं। मेरा ओल्ड पासवर्ड जो था वो न्यू था, तो हम इसको जो न्यू पासवर्ड देते हैं वो यूज का दे देते हैं। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, हमारा पासवर्ड जो है यूज है। अब यहाँ से दोबारा इंटर होके देखिए, यूज पासवर्ड हमने लगाया और हमारा लग, फिर हम रिकवरी फर्ज करें अगर वो पासवर्ड अपना जो ऑपरेटर या एडमिन जो भी अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो वो बजाय कि ये एडमिन को एक जो ऑफिशियल जो मेथड होता है उससे जरिए से अपना पासवर्ड रिकवर करे, वो यहाँ से एक एप्लीकेशन लिखेगा, और उसके बाद जो है वो अपना पासवर्ड रिकवर कर लेगा। यहाँ उसका जो रजिस्टर होते वक्त जो अपने ईमेल लिखेगा, वो यहाँ पर अपनी ईमेल डालेगा। अगर उसकी ईमेल जो है वो सही नहीं हुई, तो वो सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा कि आपकी ये ईमेल जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट, और अपने पास उसका जो नया पासवर्ड रखना चाहता है वो पासवर्ड रख लेगा। तो हम यहाँ पर पास का जो है कि हमारा ये नया पासवर्ड है, ये असल में पासवर्ड रीसेट मेथड है। ये पासवर्ड रीसेट हो गया, अब इसका पासवर्ड जो है वो पास के नाम से हो चुका है। इसी तरीके से अब एडमिन का डैशबोर्ड है। ये रजिस्ट्रेशन का मेथड है, यूजर नेम, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। फिर अब यहाँ पर एडमिन का, हम एडमिन के डैशबोर्ड पे जाते हैं। ये इसके अंदर तीन जो है वो मॉड्यूल को मैनेज कर रहा है। एक यूजर को मैनेज कर रहा है, फिर जो एजेंसीज हैं उनको मैनेज कर रहा है, और फिर उसके बाद जो है रिपोर्टर को मैनेज कर रहा है, क्योंकि एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो चीज़ों को मैनेज करता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये मैनेज कर रहा है, उनको ऐड कर रहा है, सर्च कर रहा है, अपडेट, डिसेबल, ये सारी वैल्यूज जो है ये यूजर कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास ये ऐड यूजर का है, यहाँ पर वो अपना नेम लिखेगा।
उसके लिए नेम में लिख देता हूँ एक डमी वैल्यू हसन नेम में लिख देता हूँ, और ईमेल जो है उसका वो भी एक डमी में बना देता हूँ। एड्रेस उसका मैं एक डमी लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। स्टेटस, अब हम यहाँ से इसको टेबल से वैल्यू ले भी सकते हैं। ये हमारे डेटाबेस से वैल्यू फैच होके आई है हमारे पास एक टेबल फॉर्म के अंदर। हम इसको यूं भी ट्रैक कर सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू हम अब वैल्यू जो अपडेट होगी वो बाय नेम से अपडेट होगी। अगर उसका नेम जो है वो गलत होगा तो उसकी जो वैल्यू है डेटाबेस के अंदर वो अपडेट नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि इस यूजर की वैल्यू हमने अपडेट करनी है। अब जो भी इसकी पहले जो ईमेल था, एड्रेस था, कॉन्टेक्ट का, हमने अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर उसकी वो वाली चीज लिख देंगे कि आप इसका ईमेल ये कर दो और बाकी जो वैल्यूज है वो ये कर दो। ये यहाँ पर डाटा अपडेट हो चुका है उसका। ये देखें, ये डाटा उसका अपडेट हो चुका है सारा। बाई नेम से अपडेट हुआ, नेम अपडेट नहीं होगा, बाकी चीज़ें सारी अपडेट हो जाएंगी जो भी अपडेट करना होगा। फिर यहाँ से डिसेबल भी हम इसको कर सकते हैं कि इस यूज़र की हमें अब नहीं है ज़रूरत, तो हम इसको सिस्टम से डिसेबल भी कर सकते हैं। ये डिसेबल हो चुका है। हम दोबारा डेटाबेस से वैल्यू देखते हैं। ये जो हमारा मैनेज यूज़र है, यहाँ से दोबारा हम देखते हैं कि डेटाबेस से वैल्यू फैच करके लेके आ रहा है, तो वहाँ पर ये नहीं अब दिखाई दे रहा। इसी तरीके से रिपोर्टिंग एजेंसी, सर्च, एड, ये सारी चीज़ें जो हैं सेम लाइक इसी तरीके से है। यहाँ पर एजेंसी का नेम है और फिर उसका एड्रेस है, क्योंकि एजेंसी का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, नेम और एड्रेस यहाँ पर एजेंसी का हमें शो हो रहा है। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको व्यू भी कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर पड़ा, तो यहाँ से हम इसको पहले ऐड करते हैं, तो एजेंसी इसको ऐड करना था। और एड्रेस इसका ये हमने ऐड की। यहाँ पर ये वैल्यू व्यू हम कर सकते हैं। फिर सर्च क्राइम रिपोर्टिंग एजेंसीज, ये CID, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है कि ये हमारे पास एजेंसी मौजूद है। इसी तरीके से रिपोर्टर का है। रिपोर्टर का पहले CNIC क्योंकि प्राइमरी की है तो CNIC फर्स्ट पर है। और यहाँ पर हम नेम उसका लिख सकते हैं, उसका ईमेल जो है, उसका एड्रेस हम लिख देते हैं, ये रिपोर्टर का एड्रेस हो गया। यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद अपडेट, अपडेट भी इसकी बाय नेम ही होगा। अगर नेम वो वाला नहीं रखेगा तो सिस्टम हमें कहेगा कि आपका ये जो रिपोर्टर है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप अपडेट इसको नहीं कर सकते। इसलिए उसका वो नेम लिखना जरूरी है, बाय नेम ये अपडेट हो रहा है। हम चाहते हैं कि ईमेल एड्रेस यानी इसी तीनों चीजों को वो अपडेट कर दे।
तीनों चीज़ों को हमने अपडेट कर दिया। हम क्योंकि चाहते थे कि तीनों चीज़ों को अपडेट किया जाए। अब यहाँ से हम व्यू करेंगे कि वाकई ये चीज़ें अपडेट हो चुकी है हमारे पास। फिर हम उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। एडमिन का काम में हमने सिर्फ यही चीज़ें रखी हैं कि चीज़ों को सिर्फ मैनेज करें, और बाकी जो ट्रेंड और प्रिडिक्शन है, एफआईआर मेथड, मैप्स का, और वो सारा क्राइम इंफॉर्मेशन ऐड करने का, सर्च करने का क्राइम इंफॉर्मेशन, वो सारा काम यूजर डैशबोर्ड में है। इसी तरीके से हम इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह हमने उसका किया था, और ये रिकवरी पासवर्ड भी उसका बिल्कुल वैसा कि वैसे ही है।